अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट डोमेन्स को डिस्कस किया, उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, उनके जनरल कैरेक्टर्स को देखा, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया एक्सेट्रा। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एक्सेट्रा इन सब में जो है वो क्लासिफाई किया, किस तरह से उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे उनको क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती क्या है। टैक्सोनॉमिक वर्ड जो है वो टैक्सा से निकला है। टैक्सा टैक्सा का मतलब होता है नेमिंग। ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देना, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एक्सेट्रा, वो हमारे पास क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। आगे हम देख लेते हैं कि इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था, ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाई करना पड़ा। इसलिए क्लासिफाई करना पड़ा, इनको नेमिंग इसलिए देनी पड़ी क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड जो है वो बने। किस तरह से कि और डिफरेंट कंट्रीज में एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज किया जाता था। फॉर एग्जांपल, जैसे साइंटिफिक नेम अगर हम ले अनियन का, तो इसको डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में, पाकिस्तानी लैंग्वेज में गंडा, बसल, वसल एक्सेट्रा इस तरह से यूज की जाती है। एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि सारे नेशनल लेवल पे जो है, इंटरनेशनल लेवल पे इस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम से जो है वो जाना जाए, उसके लिए क्या डेवलप की गई? उसकी साइंटिफिक नेम डेवलप किए गए और उन साइंटिफिक नेम को फिर क्लासिफाई किया गया कि इनमें कौन सी सिमिलरिटीज हैं जो अपने एंसेस्टर से मिलती हैं और ये किस ग्रुप में जो है, किस डोमेन में, किस किंगडम में, किस फाइलम में इसको आना चाहिए। इस वजह से इनको क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिज्म को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब इनमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले इनमें आ जाती है डोमेन। तो हमारे पास टोटल 3 डोमेन है, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है किंगडम, किंगडम के बाद हमारे पास आ जाता है फाइलम, फाइलम में क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इस तरह से ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाएंगे। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की गई। सबसे पहले हम ह्यूमन की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ह्यूमन में डोमेन क्या है? यूकेरिया। यूकेरिया क्यों है? क्योंकि ह्यूमन जो है वो यूकेरियोटिक है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, सेल्स के अंदर एबिलिटी है, सेल्स के अंदर एबिलिटी है डिवाइड होने की इनटू ग्रुप, इनटू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से इंडिविजुअल में डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं। फिर उसके बाद किंगडम आ जाता है एनिमेलिया। तो ये जो है एनिमल्स हैं, एनिमल से बिलोंग करते हैं, इस वजह से किंगडम इनका क्या आ जाता है? एनिमेलिया, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनके पास लोकोमोशन के लिए हाथ पांव हैं, तो चीजों को पकड़ने के लिए हाथ है, लोकोमोशन के लिए फीट दिए गए हैं, तो ये जो है किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। ये फाइलम क्वाड्रेटा है क्योंकि इनके पास क्या है? रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है। क्लास इनकी मेमेलिया है, तो मैमल्स जो होते हैं वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। तो इस वजह से ह्यूमंस भी क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से ये क्या है? मेमेलिया इनकी क्लास है, ऑर्डर इनके प्राइमेट्स है, होमिनिडी इनकी फैमिली है, और होमो इनका जीनस है, और स्पीशी इनकी क्या है? सैपियंस। तो इसका साइंटिफिक नेम किस तरह से बनता है? जीनस और स्पीशी को मिला के साइंटिफिक नेम जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम क्या बनेगा? होमो सैपियंस। तो यहाँ पे होमो जो है वो जीनस है और सैपियंस जो है वो क्या है? स्पीशी है। अब उसके बाद इसको लिखने का मेथड क्या है? साइंटिफिक नेम को लिखने का तरीका क्या होता है कि इसका फर्स्ट लेटर, जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, और स्पीशी का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होता है, और जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो उसके नीचे जो है स्पेल के नीचे अंडरलाइन किया जाता है। तो ये साइंटिफिक नेम लिखने का मेथड है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म स्पैरो की क्लासिफिकेशन है। हम उसकी देख लेते हैं। तो इसका डोमेन जो है यूकेरिया है। इसी तरह
इसके बाद इसका जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमेलिया है। इसका फाइलम कॉर्डेटा है, जो इसका फाइलम है वही इसका फाइलम है। यहाँ पे इसकी क्लास मेमेलिया है, जबकि ये क्या है, एवीज है। मेमेलिया जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो क्या देते हैं, जो बच्चे देते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। जबकि एवीज जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो क्या करते हैं, जो अंडे देते हैं। जिसे स्पैरोज वगैरह हैं वो क्या करती हैं, वो अंडे देती हैं। पेसरीफॉर्म्स जो है वो इसकी आगे क्या है, ऑर्डर है। पेसरीफॉर्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके पंजे होते हैं और उन पंजों की 3 फिंगर्स जो हैं वो आगे होती हैं और एक फिंगर साइड पे होती है। तो ये पेसरीफॉर्म्स हैं। इनकी जो हमारे पास आगे आ जाता है फैमिली पेसिरिडी है, जीनस इनका क्या है, पेसर, और स्पीशी इनकी क्या है, डोमेस्टिकस। तो इस तरह से इसका जो साइंटिफिक नेम बनेगा वो क्या बनेगा, पेसर डोमेस्टिकस बनेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनियन की क्लासिफिकेशन। तो अनियन जो है वो यूकेरिया है, वो भी क्या है, यूकेरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। इनके अंदर भी टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसा कि हमारे पास ऑर्गन्स में आ जाते हैं रूट, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा। और इसके बाद ये क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं। उनको क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं। अब मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस है। मोनोकोट ऐसा सीड होता है जिसमें एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, जबकि डाइकोट में 2 कोटिलिडन होते हैं। किस तरह से, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास चना है, तो चने को जब हम हाफ कर लेते हैं तो उसके 2 कोटिलिडन्स बन जाते हैं। इसी तरह हमारे पास चावल है तो उसके 2 कोटिलिडन्स नहीं बनते। तो जिसके नहीं बनते वो क्या है, मोनोकोट है, और जिसके बन जाते हैं वो हमारे पास क्या है, डाइकोट है। इसी तरह जैसे खजूर का बीज है, जैसे गंदम का दाना है, तो ये सारे क्या है, मोनोकोट्स हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एस्परगेली जो है वो इसका हमारे पास क्या ऑर्डर है, मायरेलिडेसी इसकी फैमिली है, एलियम जो है वो इसका जीनस है, और सीपा इसकी स्पीशी है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या बना, एलियम सीपा। सो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें एमसीक्यू के हिसाब से, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह भी आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पैरो, इस तरह से भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये भी आ सकता है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन एक्सेट्रा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने देखा टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। और इनमें हमने क्लासिफिकेशन देखी ह्यूमन की, स्पैरो की एंड अनियन की। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।